चाचा मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि गोरखपुर में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या नाम होगा? बदलाव देखने को मिल रहा है। इतनी चौड़ी सड़कें किसी शासन में थी, किसी के उसमें कांग्रेस में या सपा में किसी में इतनी चौड़ी सड़कें थी, इतना फ्लाईओवर था कहीं, इतनी सुविधाएं थी। हाँ, आज क्या है, आज 24 आवर जो है लाइट मिल रही है, पानी की व्यवस्था। लेकिन अखिलेश तो दावा करते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट को कोई डिगा नहीं सकता है, क्योंकि क्यों नहीं डिगा सकता है? अखिलेश तो भी तो बढ़िया है, उनका भी कार्यकाल ने जो आम पब्लिक कहती है हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में आवास जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया मुस्लिमों को। हाँ, सबसे ज़्यादा आवास। तो हम कैसे मान लें हिंदू मुस्लिम करती है? अब मुस्लिम के राज में सेफ हैं। हाँ, पहले सेफ नहीं थे, बल्कि सपा के राज में सेफ नहीं थे। सपा ने क्या किया मुस्लिमों के लिए? कुछ भी नहीं किया। केवल मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई थी, वोट की राजनीति करते थे वो लोग। 1% सपा ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा दावा करते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो भी मुसलमानों पर ही हो रही है, जो घरे टूट रहे हैं, मकाने टूट रहे हैं। बात नहीं, जो अवैध है वो तो ध्वस्त होना ही चाहिए। क्या लगता है कि सारे अवैध मुसलमानों के ही घरे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए, जो करप्शन में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जो है गैंगस्टर थे, माफिया थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो तो अखिलेश तो मुसलमानों के मसीहा उनको बताते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो गल भैया, क्या लग रहा है वो मसीहा नहीं थे मुसलमानों के? अब हम कैसे कहें भाई? अखिलेश तो कहते हैं वो माफिया थे। अखिलेश के लिए हो सकते हैं मसीहा, मगर आम मुस्लिम के लिए नहीं। समझा आपने? क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? MS खान। मैं भी मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समाज से आते हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि मुसलमानों के लिए ये सरकार बेहतर काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कल जैसे कल बकरीद है, योगी जी का एक जो बयान था वो काफी सुर्खियों में था कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे। इस बयान को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? सही पढ़ना चाहिए। मान लीजिए उसमें जगह थोड़ा कम पड़ रही है, तो आगे जो स्पेस है वहाँ पढ़ना। कह रहे हैं कि शिफ्ट चेंज करके पढ़ लें। रोड पे पढ़ते हैं तो अतिक्रमण होगा ना। उनका बयान को आप उचित मानते होगी? उनका बयान जो है उचित बयान था। उचित बयान तो था ही। मान लीजिए अब खुले में वो पढ़ रहे हैं नमाज, उनके ऊपर कुछ हो भी सकता है। प्रशासन कहाँ तक क्या वो सेफ्टी देगी उनको? लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका बयान आया था कि ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही उनको टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं का बड़ा मंगलवार होता है, उस पर वो नहीं कुछ कहते हैं। ऐसी बात फिर से कमड़िया जाते हैं, उसमें भी सड़क जाम होती है, उस पर योगी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। भैया ले लेवा। कुर्बानी पर भी उनका बयान आया था कि कुर्बानी जो हो सार्वजनिक स्थलों पर ना हो, जहाँ पर सारे वर्ग के लोग हों या सड़कें चल रही हों, वहाँ कुर्बानी ना हो। का कहना ठीक है ना, खुले में नहीं होना चाहिए। खुले में ना हो। तो वो तो सही कहना है। एक उसका जो है अंडर वो होना चाहिए जहाँ अपना वो कुर्बानी करके फिर उठा ले जाएंगे उसको। और ये बकरे उकरे तो जो अपना पालते हैं वो अपने लोग घर में करते हैं। हाँ, बड़ा जानवर तो होता नहीं, बड़ा जानवर ऐसे ही प्रतिबंधित है, बकरा ही होगा। तो जो लोग करते हैं अपने घरों में करते हैं, वैसे अंदर आता है। क्या लग रहा है 27 में बाबा की सरकार फिर से बनेगी कि जनता बदलाव करेगी? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। हाँ, मैं तो शुरू से बीजेपी का सपोर्टर हूँ। हाँ, लेकिन मुसलमानों का माना जाता है कि वो अखिलेश यादव के कोर वोटर हैं। MY समीकरण के अखिलेश यादव बात करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने केवल मुस्लिम बैंक की राजनीति की। 1% कहीं दिखा दीजिए आप मुस्लिमों के हित में काम किया हो। लेकिन MY समीकरण की वही बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की। सपा गवर्नमेंट ने केवल यादव वर्ग का भलाई किया और किसी का नहीं। समझा आपने? हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, लेकिन मुख्तार अतीक के मामले पर वो काफी दुख जताते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। वो तो बोलते हैं मुसलमानों के पक्ष में। भाई हम तो नहीं मान रहे हैं कि गलत हुआ। वो माफिया थे, माफिया का अंजाम सभी लोग जान रहे हैं क्या होता है। अतीक अहमद भी माफिया थे, मुख्तार अंसारी भी माफिया थे। हर माफिया गैंगस्टर के साथ ये काम होना चाहिए। हाँ, अब देखिए बिल्कुल शांति है कि नहीं? सपा गवर्नमेंट में दिन दहाड़े रोड पे छिनैती होती थी कि नहीं? औरतों का मंगलसूत्र लूटा जाता था।
दिन दहाड़े मतलब होती थी ये सब। मतलब लग रहा है कि अभी नहीं होता है, ऐसा माहौल नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल है। 100 में 1% कहीं सुनने में आता है तो आता है। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि 100 नंबर हमने दिया, लाइन ऑर्डर को हमने कंट्रोल किया, ये सरकार जो है नाम बदलने वाली सरकार है। भाई अखिलेश यादव अपने घर से तो दिए नहीं, हाँ किसी फंड से दिए हों तो दिए तो प्रशासन का दिए ना, गवर्नमेंट के उसमें फंड से तो रिलीज किया ना, अपने घर से तो उन्होंने रिलीज किया नहीं। जैसा कि नाम बदलने का भी आरोप लगता है योगी जी पर कि फैजाबाद के नाम बदलकर अयोध्या कर दिए, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर बदलने से क्या होता भाई, नाम बदलने से क्या होता। गंगा जी को उठा के दूसरे नहीं कर दिए हैं, गंगा जी तो इलाहाबाद में है, हाँ नाम बदलने से कुछ होता नहीं है। अब गोरखनाथ का नाम बदलना तो ये मठे के नाम से तो प्रसिद्ध हैं, हाँ नाम बदलने से कुछ। मतलब आपको लग रहा है नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पुराना नाम वही था अयोध्या, तो उसको अयोध्या फिर से हो गया तो कोई अंतर नहीं पड़ा। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। दीदी क्या नाम होगा आपका? मैम सर इनसे पूछिए। हाँ दीदी आप ही बता दीजिए, क्या योगी जी कैसा काम कर रहे हैं गोरख? तो अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा लगा इनका, क्या बेहतर लगा? इतना प्रोग्रेस किए हैं जो मतलब कि कांग्रेस और सरकार में नहीं था। हमको तो बहुत प्रोग्रेस लगा, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, आने जाने में सुविधा हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सड़कें चौड़ी होने से खाने को थोड़ी दे देगा सड़कें। देखिए हर सरकार में महंगाई होती है, सरकार तो महंगाई करती नहीं है। अब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो उसमें सरकार का क्या हक दोष है, आप बताइए। महिलाएं क्या लग रहा है अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को? हाँ सुरक्षित तो हैं, नहीं तो इस समय हम लोग निकलते नहीं थे और इस समय हम लोग निकल रहे हैं। रात में 11 बजे भी आ जाते हैं, 12 बजे भी अकेले वॉक करने निकलने आया हूँ। पहले कैसा माहौल था? पहले डर वाला था, मतलब पहले लग रहा है कि 10 बजे आप नहीं निकल पाती थी, नहीं निकल पाते थे, अब निकल पाती हैं। निकल पाते हैं। ऐसा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? मिल रहा है। और क्या बेहतर आपको लग रहा है गोरखपुर में, क्या बेहतर काम हुआ है सरकार का? गोरखपुर तो पहले से बहुत अच्छी हो गई है, प्रोग्रेस हो गया है। हमको 25 साल हो गया है, मतलब 25 साल हो गया है, पहले इतना नहीं था जितना। 9 साल योगी जी के कार्यकाल के हो गए हैं, 9 सालों में योगी जी के द्वारा क्या लग रहा है, क्या यहाँ बेहतर हुआ है? बोल तो रहे सड़कें अच्छी हुई हैं, मार्केट एकदम अच्छी हो गई है, हम लोग लेडीज़ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी सुरक्षित हैं, हम लोग भी सुरक्षित हैं, लड़कियां भी जैसे आराम से आ जाती हैं। लाइन ऑर्डर बेहतर काम कर रहा है, प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। जी जी बेहतर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल कितना बेहतर हुआ है, क्या लग रहा है? अभी भी बीमारू प्रदेश है उत्तर प्रदेश कि अब यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा बेहतर हुई है पहले से? हॉस्पिटल की हुई भी है भाई, उन्होंने भी अपना एम्स है वगैरह, मेडिकल में देख लीजिए काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है इनकी। गोरखनाथ वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एम्स बनाया उसमें ना ये ना पॉलिटिशियन है सब चीज़, कहीं पे भी होगी राजनीतिक अपना करेंगे ही करेंगे। आप हम पे लाछन उड़ाएंगे, हम आप पे उड़ाएंगे। तो 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है योगी जी को फिर से आना चाहिए कि जनता अखिलेश यादव को बदलाव करेगी? हम लोग तो योगी जी के समर्थ में हैं, तो हम लोग तो योगी को ही देंगे। उनके शासन में रह रहे हैं। योगी जी पर यही एक आरोप लगता है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति ऐसी बात नहीं है, जो गलत है उनके सामने गलत है। उन्होंने बुलडोजर हिंदुओं पे भी चलाया है तो मुसलमानों में भी चलाया, ये बात गलत है कि नहीं खाली मुसलमानों पे, हम नहीं मानते। एनकाउंटर तो सिर्फ मुसलमानों का ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एनकाउंटर मुसलमानों का होता है, मुझे तो नहीं लगता है।